बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद और महफूज हैं। हुकूमत ने अफवाहों को रद्द कर दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बताया, बानी बिल्कुल ठीक हैं, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। महकमा जेल खाना जात पंजाब का कहना है बानी पीटीआई जेल में महफूज हैं। बानी से मुलाकात ना करवाई तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। 1 माह हो गया, बानी की कोई खैर खबर नहीं। और किसी में ताकत नहीं कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध का जोग्राफिया कोई नहीं बदल सकता। वजीर आला सिंध का कहना है गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक इल्म नहीं। गवर्नर की तैनाती में सूबे के वजीर आला, काबीना या असेंबली का कोई हाथ नहीं होता। वजीर आजम सदर को समरी भेजते हैं और गवर्नर लग जाता है। हमसे तो पूछा भी नहीं जाता। वजीर आला के पी आवाम की खिदमत के बजाय धरनों में मसरूफ हैं। रवैया तब्दील ना किया तो वो वक्त दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा के आवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात का गैर कानूनी मुतालबा किया जा रहा है। किसी सजा याफ्ता कैदी से सियासी मुशावरत नहीं की जा सकती। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानिए और गलत तरजीहात तर्क करके रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। मुबैना तौर पर पीटीआई की एक खातून सियासतदान ने मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाली पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर बानी से मुतालिक घटिया मुहिम चलाई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है। स्पीकर ने बानी से मुलाकात कराने की कोशिश का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा, अयाज सादिक ने बानी पीटीआई की फैमिली, पार्टी क़यादत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की कोशिश का वादा किया है, वो कल तक बता देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, हमारा सियासत से बड़ा भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राबते से हूँ। हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन वफ्द ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक इजलास में शामिल नहीं होंगे। जवाब आने तक सेशन नहीं चलने दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुअय्यना मुद्दत खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। जेल के रास्ते में 5 नाकों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसरों एहलकार भी सिक्योरिटी पर मामूर। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से जायद एहलकार और अफसर तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसर और एहलकार भी तैनात। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, हमले की जगह का मुआयना और जवानों से मुलाकात की। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी का कहना था, FC के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जिस दलेरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है। शहीद होने वाले जवानों पर फख्र है, जिन्होंने शहादत को कबूल किया। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। भारत की एक और आलमी फोरम पर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इल्मी मुबाहिसे में पाकिस्तानी तलबा ने खोखला भारतीय बयानिया पछाड़ दिया। मूसा हेराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने दलाइल से भारतीय बयानिए के परखचे उड़ा दिए। भारतीय तलबा सवालों के जवाब ही न दे सके। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी तलबा के ठोस दलाइल, भारतीय शुरका भी पाकिस्तान को वोट देने पर मजबूर हो गए। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी था। मूसा हेराज और अहमद नवाज ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीखी फतह के बाद ARY से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, फ़ख्र है पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा और भारत से 2/3 अक्सरियत से मुकाबला जीता।
مودی اپنی سیاست کے لیے نفرت پھیلا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگوں میں امن قائم رہے. طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے مسلسل حملے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. افغانستان اپنی سرزمین سے خطے میں دہشت گردی روکے. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے. اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردی کے واقعے اور تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے. افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی. دوسرا گارڈ شدید زخمی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں. حملے سے بائیڈن دور میں امیگریشن جانچ میں خامیاں سامنے آ گئی ہیں. امریکی صدر کا کہنا تھا تیسری دنیا کے ملکوں سے ہجرت مستقل روک دوں گا. بائیڈن دور میں آنے والے لاکھوں غیر قانونی افراد کو نکالیں گے. ای سی او ملکوں میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار بنانا ہوگا. مشترکہ ترقی کے لیے روابط کا فروغ ناگزیر ہے. پاکستان اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ای سی او وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب. کہا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. پاکستان 2027 تک ای سی او کونسل آف منسٹرز کا چیئرمین منتخب. اگلا ای سی او قوم اجلاس 2026 میں پاکستان میں منعقد ہوگا. رواں مالی سال حکومتی قرض میں 1371 ارب روپے کی کمی. 5 سال بعد پہلی بار ایک سہ ماہی میں قرض میں نمایاں کمی ہوئی. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی رپورٹ جاری کر دی. کہا گیا مہنگے قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی سے مالی خطرات میں کمی کا امکان ہے. اقتصادی استحکام کے لیے حکومت کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی ہے. آئندہ ماہ تک مہنگائی کی شرح 5 سے 6% تک رہے گی. خوراک کی قیمتوں زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے. معیشت کی بہتری کے لیے تاج برادری یکجا. ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس. گوہر اعجاز کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں گے. فیلڈ مارشل نے قوم کو یکجا کیا. آج ہم دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں. ایکسپورٹ اور امپورٹ میں توازن آ رہا ہے. حکومت بند کارخانوں کا بوجھ صنعتوں پر سے اٹھائے. ایس ایم تنویر نے کہا فیلڈ مارشل نے پاک فوج کو ایشین ٹائیگر بنا دیا. اب تاج برادری معیشت کی بہتری کے لیے متحد ہو گئے. حکومت کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے. میاں انجم نثار نے کہا حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. معاشی بہتری کے لیے مشاورت کا عمل ضروری ہے. وزیر توانائی نے بجلی کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن 118 کا افتتاح کر دیا. اویس لغاری کا کہنا تھا صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی اولین ترجیح ہے. وزارت توانائی میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں تمام شعبوں میں بہتری آ رہی ہے. کراچی میں بجلی کی بڑی چوری پکڑی گئی. ناظم آباد کے علاقے جلال آباد میں کے الیکٹرک کے سسٹم سے زیر زمین غیر قانونی نیٹ ورک منسلک تھا. 3000 کلو کیبل ضبط. کے الیکٹرک کا کہنا ہے بجلی چوری سے سالانہ 2 لاکھ یونٹ کا نقصان ہو رہا تھا. علاقے پر 2 ارب روپے سے زائد واجبات ہیں. کارروائی کے دوران 500 میٹر کے رقبے میں غیر قانونی کنڈا کنیکشن بھی ختم کر دیے گئے. اسموگ پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے. بر وقت اقدامات سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کلائمیٹ سمٹ سے خطاب. کہا ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی فورس قائم کی گئی. پنجاب میں بار بار چالان پر گاڑی نیلام ہوگی. پارکنگ نہ ہونے پر میرج ہال بنانے کی اجازت نہیں ملے گی. حادثات میں جان بحق افراد کے لواحقین کو دیت فوری دینے پر بھی اتفاق. پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سفر کرنے پر پابندی عائد. 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم. لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد. مریم نواز کہتی ہیں ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے. تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات بہتر کرنا ہوں گے.
ई चालान पर बाकी सिंध वालों के साथ ज्यादती हुई। ये मंसूबा सक्कर, हैदराबाद, कनकोट, कश्मोर और लाड़काना में भी होना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 71 करोड़ का चालान कर दिया गया। कराची तो रहने के लिए 3 बदतरीन शहरों में शामिल है। खुदारा लोगों पर रहम करें। वजीर दाखिला जियाल अंजार बोले, मैं तो समझा आप इस मंसूबे की तारीफ करेंगे। हमने लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माने लगाए। हैदराबाद और सक्कर में भी चालान हो रहे हैं। बड़े ट्रेलर्स की वही चेकिंग हो रही है। सिस्टम नया है, कमी बेशी जरूर होगी, लेकिन नीयत साफ है। लाहौर में मोटरसाइकिल चालान 20,000 कर दिया गया, हम तो 2,500 ले रहे हैं। कराची में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और MOU पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। ऐप को गाड़ी रजिस्ट्रेशन और असलहा लाइसेंस की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मकान पर कब्जे की मुबैना कोशिश नाकाम। अदालत ने मामले पर हुक्म इम्तना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर का फायरिंग करने और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जमीनों और घरों पर कब्जे में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुलव्वस है। गुलशन इकबाल में घर पर कब्जे की कोशिश की गई। वाक़े में मुलव्वस पुलिस और वकरा को भी बेनकाब किया जाए। एक्शन कमेटी बना दी है। अब कहीं पर भी कब्जे की शिकायत हो तो हमें बताएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब की वीडियो लिंक मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर बातचीत। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स में कमी के लिए भी काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FDR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, मुल्क में टैक्स दहंदगान जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स में कमी और खात्मे के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। ई चालान पर बाकी सिंध वालों के साथ ज्यादती हुई। ये मंसूबा सक्खर, हैदराबाद, कंदकोट, कश्मोर और लाड़काना में भी होना चाहिए था। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 71 करोड़ का चालान कर दिया गया। कराची तो रहने के लिए 3 बदतरीन शहरों में शामिल है। खुदारा लोगों पर रहम करें। वजीर दाखिला जियाल अंजार बोले, मैं तो समझा आप इस मंसूबे की तारीफ करेंगे। हमने लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माने लगाए। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान हो रहे हैं। बड़े ट्रेलर्स की वहीं चेकिंग हो रही है। सिस्टम नया है, कमी बेशी जरूर होगी, लेकिन नीयत साफ है। लाहौर में मोटरसाइकिल का चालान 20,000 कर दिया गया, हम तो सिर्फ 2,500 ले रहे हैं। कराची में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और MOU पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। ऐप को गाड़ी रजिस्ट्रेशन और असलहा लाइसेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। 2 निहत्ते फ़लस्तीनी तलाशी देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद इसराइली फोर्सेस ने करीब से गोलियां मार दी। 2 रोज़ के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस 25 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी और 200 से ज़ायद को गिरफ्तार कर चुकी। दुश्मन पूरी तैयारी से आया, शर फैलाया और शिकस्त खाकर खाली हाथ लौट गया। 12 रोजा जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई कहते हैं,
دشمن ایرانی دفاعی نظام اور قومی مزاحمت کے باعث اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ صہیونی حکومت نے اس جنگ کے لیے 20 سال منصوبہ بندی کی تھی۔ ایکس پر لکھا، زیر زمین معدنی ذخائر کے لیے امریکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے۔ پوپ لیو اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی انقرہ کے صدارتی محل میں ملاقات۔ ترک صدر نے کہا کہ امید ہے پوپ لیو کو دورہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مسئلہ فلسطین پر پوپ لیو کے سخت موقف کو سراہتے ہیں۔ پوپ آج آیا صوفیہ کا دورہ کریں گے۔ ہانگ کانگ کی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زد کی، اموات کی تعداد 128 ہو گئی، 250 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ عمارت کے رہائشی آشیانہ راکھ ہونے پر اشکبار، غم کی تصویر بن گئے۔